नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायानं नमो लोय सव्यसाहुनं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। अपनी चर्चा 10 धर्मों के अंतर्गत उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा प्रारंभ हुई थी। मान कषाय आत्मा का उसी प्रकार अहित करने वाली है जिस प्रकार क्रोध कषाय। तो मान उत्पन्न क्यों होता है, जगत का स्वरूप कैसा है, अगर उस जगत के स्वरूप को समझें, माने जिन चीजों का हम अभिमान करते हैं वो क्षणिक है, ऐसा ये जीव को समझ में आए तो इसका मान उत्पन्न होना बंद हो जाए। तो यानी मान कषाय के दोष बताए थे। अभिमानी के बिना अपराध के समस्त लोग बैरी हो जाते हैं। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं, अभिमानी का पतन देखना चाहते हैं। इसी पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे। जिनका नंबर नहीं आया वो स्टार्ट कीजिए। मैं पढ़ूं भैया? हाँ जी, पढ़िए। अभिमानी के बिना अपराध ही समस्त लोग बैरी हो जाती है। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं, सभी लोग अभिमानी का पतन देखना चाहते हैं। स्वामी भी अभिमानी सेवक को छोड़ देता है। गुरुजन भी अभिमानी को विद्या देने में उत्साह रहित हो जाते हैं। अभिमानी का अपना सेवक भी परांगमुख हो जाता है। मित्र, भाई, हितु, पड़ोसी भी इसका पतन चाहते हैं। पिता, गुरु, उपाध्याय को, पुत्र को, शिष्य को विनयवंत देखकर ही आनंदित हो जाते हैं। अविनयी अभिमानी पुत्र व शिष्य बड़े पुरुषों के मन को भी दुखी करते हैं। पुत्र का, शिष्य का, सेवक का तो ये धर्म है कि नया कार्य करना हो वह पिता, गुरु, स्वामी को बतलाकर करें, आज्ञा मांग कर करें। यदि आज्ञा मांगने का समय नहीं मिले तो अवसर देखकर शीघ्र ही बतला देवे। ये ही विनय है, ये ही भक्ति है। देखिए, लौकिक में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर आप सामने वाले की विनय करते हैं तो स्वयं को भी अच्छा फील होता है और सामने वाले को भी। लेकिन कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। भले ही आप में मान कष्टाय ना हो, लेकिन आपने अपने बड़ों से नहीं पूछा तो वो एक प्रकार की अविनय है। तो यहाँ लौकिक विनय भी बता रहे हैं कि घर में अपना कोई भी नया काम करें तो बड़े जो अपने पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, उनको बतला कर करें, आज्ञा मांग कर करें। कदाचित ना कर पाए तो अवसर देखकर शीघ्र ही बतला दें। ये ही विनय है, ये ही भक्ति है। आगे देखिए। जिनके मस्तक पर गुरु विराजमान है वे धन्य भाग्य हैं। विनयवंत मद रहित जो पुरुष हैं वे अपने सभी कार्य गुरु को बतला देते हैं। वे धन्य हैं जो इस कलिकाल में मद रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्तते हैं। उत्तम पुरुष बालक में, वृद्ध में, रोगियों में, बुद्धि रहित मूर्खों में तथा जाति, कुल आदि हीनों में भी यथा योग्य प्रिय वचन, आदर, सत्कार, स्थान, दान आदि देने से कभी नहीं चूकते हैं। प्रिय वचन ही कहते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष यहाँ कहते हैं जिनके मस्तक पर गुरु विराजमान है वे धन्य भाग्य हैं। क्यों? कि गुरु है ना, तो शिष्य फ्री रहता है, अपने जितने दोष हैं वो गुरु को बताकर निर्भर हो जाता है और गुरु भी उसको भेद ज्ञान कराकर उन दोषों से रहित कर लेते हैं। विनयवंत, मद रहित जो पुरुष हैं
वे अपने सभी कार्य गुरु को बतला देते हैं। देखो, जिसमें विनय नहीं है, जो मद सहित है, वो अपने सब कार्य गुरु को नहीं बतला सकते। गुरु क्या अपने घर के बड़ों को भी नहीं बताते। वे धन्य हैं जो इस कली काल में मद रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्तित हैं। देखो, आप किसी बात को छुपा कर रखते तो स्वयं आपके चित्त में कलुषता रहती है ना। और अगर आप कोई छल कपट ना रखें, कोई घमंड ना रखें, सहज प्रवर्तें, तो आपके परिणाम कोमल रहते हैं, आप स्वयं हल्के रहते हैं। देखो, आप कोई चीज 100 रुपए की लाए और सामने वाले ने पूछा, आप बताएं साहब 200 की है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बिना मतलब का बोझा रहता है, क्योंकि आप छल कर रहे हैं। और 100 रुपए की चीज आई, आपने 100 रुपए की बताई, आप स्वयं हल्के हैं। माने जितना भी अगर हम कपट करते हैं, मायाचार है, झूठ बोलना है, मद है, छिपाना है, उससे बिना मतलब का हम बोझा लाते हैं अपने सिर पर, क्योंकि हमने अपना सामान उसे बेचना तो है नहीं। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि जो इस कली काल में मद रहित यानी घमंड रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्तित हैं। माने जो उत्तम पुरुष हैं, वो भले ही बालक हो, बुजुर्ग हो, रोगी हो, बुद्धि रहित हो, माने पागल हो, मूर्ख हो, जाति कुल में हीन हो, उनके लिए भी यथा योग्य प्रिय वचन, आदर, सत्कार, स्थान, दान ये देने में कभी नहीं चूकते। माने ऐसा नहीं है कि समझदार की तो हम विनय करेंगे और जो मूर्ख है उसको गाली देंगे, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो भीतर की कोमलता है, जिसके परिणाम कोमल है तो वो सबके प्रति प्रिय वचन ही बोलेगा, किसी के प्रति कटुक वचन नहीं बोलेगा। जी पढ़िए। उत्तम पुरुष उद्धतता के वस्त्र आभरण नहीं पहनते हैं। एक चला गया मेरे स्लाइड, एक आ गया। उद्धत पने का पर के अपमान का कारण लेन देन, विवाह आदि व्यवहार कार्य नहीं करते हैं। उद्धत होकर अभिमान से चलना, बैठना, झांकना, बोलना धूड़ से ही छोड़ देते हैं। उनको लोक में पूज्य मार्दव गुण होता है। धन पाना, रूप पाना, ज्ञान पाना, विद्या, कला, चतुराई पाना, ऐश्वर्य पाना, बल पाना, जाति कुल आदि उत्तम गुण, जगत मान्यता इत्यादि पाना उनका ही सफल है, जो उद्धतता रहित, अभिमान रहित, नम्रता सहित, विनय सहित प्रवर्तते हैं। जो अपने मन में अपने को सबसे छोटा मानते हुए कर्म के परवश जानते हैं, वे कैसे गर्व कर सकते हैं? नहीं करते हैं। हे भव्यजनों, सम्यक दर्शन का अंग इस मार्दव अंग को जानकर चित्त में ध्यान करो, स्तवन करो। इस प्रकार मार्दव धन का वर्णन किया। देखिए, यहाँ जो लिखा है ना, ये एक तो उद्धतता है, वह नहीं है, द के नीचे ध है, ध, तो उद्धतता। तो ये उद्धतपना क्या होता है कि ज्यादा हवा में उड़ना। ऐसे कहते हैं ना कि जमीन पर पैर रख लो, जो ज्यादा उछलता है हवा में, उद्धत हर चीज में। तो उत्तम पुरुष उद्धतता के वस्त्र आभरण नहीं पहनते। माने एक बाजू दूसरे रंग का शर्ट का, दूसरा बाजू दूसरे रंग का है, और वो नए नए फैशन के, नए नए जैसे बैंड बाजे वाले कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े पहन लेना है, ऐसे ही वचन बोलना, ऐसे उद्धत होकर अभिमान से चलना, अभिमान से बैठना, माने मद सहित, तो ऐसे काम दूर से ही छोड़ देते हैं। देखो, धन का पाना, क्योंकि ये 8 बातों के आधार से ये अज्ञानी जीव घमंड करता है। कैसे कि धन मिल गए, तो भैया धन का पाना, रूप का पाना, ज्ञान का पाना, विद्या, कला, चतुराई पाना, ऐश्वर्य पाना, बल पाना, जाति कुलादि उत्तम गुण, जगत में मान्यता पाना उनका ही सफल है, जो विनम्र रहते हैं,
जो उसका मद नहीं करते, जो अपने मन में अपने को सबसे छोटा मानते हुए कर्म के परवश मानते, माने कर्म का उदय का खेल है। किसी को सुंदर रूप मिल गया, किसी को कम सुंदर मिल गया, किसी को पैसा मिल गया, किसी को नहीं मिला, इसमें कोई मेरी चतुराई नहीं है। ये तो पुण्य और पाप के उदय का खेल है। जैसे बनारसी दास जी का था या किसी और का कथानक था, तो वो राजा के दरबार में गए, तो वहां सिपाही ने रोका बाहर पहरेदार ने कि भाई आप कौन, आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा का साडू हूं, साडू। क्या कहा? मैं राजा का साडू भाई हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, पूछ के आता हूं। तो अंदर गया राजा के पास कि जी आपके साडू आए हैं, भेज दें। साडू समझते हो ना, भेज दे। उन्होंने कहा भेज दो। तो जब वो अंदर पहुंच गए तो मंत्रियों ने पूछा कि साहब ये आपके साडू कैसे, हमने तो इनको पहली बार देखा। तो वहां उन्होंने बताया कि देखो, कर्म रूपी पिता की दो पुत्रियां थी। कौन सी है? हाँ, पुण्य और पाप, अथवा साता और असाता, ये दो बहनें थी। जो पुण्य है माने साता है, वो इन राजा साहब को ब्याही गई, और जो असाता है वो मुझे ब्याही गई। तो हुए ना दोनों साडू, दोनों बहनें हैं। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो समझदार आदमी है वो इस चीज का घमंड नहीं करता। तो राजा भी समझ गया कि मेरा साडू कैसे है। क्यों? ये कर्म के उदय का खेल है। आज पुण्य का उदय है, एक क्षण में पाप का उदय आने में देर नहीं लगती, और जिनके पाप के उदय हैं उनके पुण्य के उदय आने में देर नहीं लगती। तो अब बताओ घमंड किस चीज का करें? देखो, इन 8 बातों को लेकर घमंड होता है। अब इस पर थोड़ा सा विचार करें। ये बताओ, धन का मद किसको होता है? धनवान को या निर्धन को? धन का घमंड धनवान को। धनवान को। और बताओ, सब लोग बताओ अपने अपने विचार। निर्धन को भी हो सकता है। निर्धन को कैसे होगा जब उसके पास धन ही नहीं ये है? तो क्या हुआ, हाँ अपेक्षा तो है ना उसे। हाँ, अपेक्षा है। तो देखो, धन में सुख तो मानता है, लेकिन धन का घमंड थोड़ी करता है कि मैं बहुत धनवान हूं, ऐसा घमंड थोड़ी है उसको। वो ये कहता है ना कि मैं क्या तेरा दिया खाता हूँ। हाँ उसको धन, वो मद हो गया ना उसे, इसलिए। हाँ हाँ, ये भी है। ऐसे रूप का मद किसको होगा? रूप वाले को या कुरूप को? रूप है? वाले दोनों को। रूप वाले। दोनों को ही होता है। हाँ, अच्छा। और जो बल मद है, बल मद, शरीर की ताकत का मद, कमजोर कमजोर को होगा कि बलवान को होगा बल मद? बलवान सारे को मत होगा। अज्ञानी को ही होंगे। अच्छा, अब ऐसे एक एक बढ़ते जाते हैं। एक ज्ञान मद है, ज्ञान मद। तो ज्ञान मद ज्ञानी को होगा कि अज्ञानी को होगा? अज्ञानी को। अज्ञानी को। क्यों? अज्ञानी को, क्यों? क्योंकि अज्ञानी ज्ञान होगा तो मद ही नहीं करेगा ना। देखो, ये आठों के आठों मद अज्ञानी को होते अज्ञानी हैं, को ही होते हैं। ज्ञानी को एक भी मद नहीं होता। ये आठों मद किसको होते हैं? अज्ञानी को। अज्ञानी को। ज्ञानी को एक भी मद नहीं होता। तो जब अज्ञानी को ज्ञान मद हो सकता है, समझ रहे हो आप? अज्ञानी को ज्ञान मद हो सकता है, तो कुरूप को रूप मद क्यों नहीं हो सकता? ये तो आप कह रहे हो ना कुरूप है। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं। मैंने जो रिक्शा वाला है, वो हाथ पे थूक लगा के बालों को ऐसे सेट करता है,
और शीशे में देखता है जैसे मैं ही अमिताभ बच्चन हूं। अब बताओ, आप कह रहे हो कि कुरूप है, नाक उसकी टेढ़ी, मुंह उसका टेढ़ा, आंख से काना है, ठीक है, इतना मैला कुचैला है। आप कह रहे हो ना कुरूप है, लेकिन उससे पूछो, वो तो अपने आप को समझता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। तो बताओ उसको रूप मत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? है? हो रहा है। ऐसे ही धन मत, जिसके पास धन नहीं है पर्याप्त, थोड़ा ही धन है, लेकिन वो सोचता है कि भिखारी ये मुझसे बात कर रहा है, इसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास 10 रुपया है, तो 10 रुपये वाला भी पूरा आकड़ता है। समझ में आया? मंदिर में जाता है तो उसके बाहर जो भिखारी बैठा है उसको 1 रुपया ऐसे फेंक के मार के देता है उसके कटोरे में कि सेठ जी आ गए, नमस्ते बोलो। तो जिसके पास 10 रुपए हैं उसको घमंड इतना है कि टाटा अंबानी से भी ज्यादा। समझ में आया? तो मद करने के लिए सामग्री की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? मद करने के लिए ये बाहर की सामग्री की आवश्यकता नहीं है कि जिसके पास सामग्री होगी वही मदवान होगा। आप ये बताओ, अगर हम ये माने कि धन होने से धन मद होता है, तो जिसके पास धन नहीं है वो मार्दव धर्म का धनी हो गया, मान कसाय से धन मद से रहित हो गया। इसका मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञानी है? जिसके पास कोई धन नहीं है, कुरूप है, जिसकी कोई आज्ञा नहीं मानता, जिसके कुल जाति का कोई ठिकाना नहीं है, तो सबसे ऐसा जो दीनहीन पुरुष है उसे तो 8 मद में से कोई मद नहीं होंगे, फिर तो वही मार्दव धर्म का धनी हो गया। जबकि ऐसा तो नहीं। तो देखो, जो मद है वो दोनों तरह का होता है। मद का मतलब हमने बताया था आपको, मान, पर पदार्थ के आधार से अपनी सत्ता को मानना, इसी का नाम मद है। अब उसमें दो बात होती है, या तो ये चौड़ा होगा, या तो अपने को बड़ा मानेगा, या अपने को ज्यादा छोटा मानेगा। दुखी होगा, बड़ा मानेगा तो रौद्र ध्यान करेगा, छोटा मानेगा तो आर्त ध्यान करेगा। समझ में आया? देखो, जिसने कपड़े से अपनी सुंदरता मानी, क्या कहा? जिसने कपड़े से अपनी सुंदरता मानी, अब या तो वो चौड़ा होगा जाके, माने बारात में मेरे से बढ़िया सूट किसी का नहीं है, ठीक है, तो भी उसकी मानसिक शांति भंग होगी। और अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे से खराब सूट किसी का नहीं है, तो भी उसकी मानसिक शांति भंग होगी। दोनों ही दशा में वो दुखी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सत्ता इस सूट से मानी। तो इसी का नाम मद है। ये तात्विक भूल है। यानी पर पदार्थ का होना या नहीं होना, उससे घमंड का मतलब नहीं है, लेकिन पर पदार्थ के आधार से अपने को बड़ा या छोटा मानना, ये मद का आधार है। तो अगर ये मान कषाय का अभाव करना है, तो हमें अपने स्वरूप को, जैसा यथार्थ स्वरूप मेरा है, उसको समझना पड़ेगा। और ये रूप के आधार से, धन के आधार से, विद्या के आधार से, कुल जाति के आधार से मैं बड़ा छोटा नहीं होता। तो अब इसकी शांति का भंग इनके आधार से नहीं होगा, वही मार्दव धर्म का धनी होगा। और एक बात तो आपको बताई थी कि जब ये व्यक्ति जैसा अपने हिसाब से चाहता है वैसा हो जाए, तो कौन सी कषाय उत्पन्न होती है इसको? क्रोध कषाय की मान कषाय? मान कषाय। और जैसा चाहता है वैसा ना हो, तो कौन सी कषाय होती है? क्रोध कषाय। क्रोध कषाय। इसका मतलब असफल व्यक्ति क्रोध करते हैं और सफल व्यक्ति मान करते हैं, है ना? देखो, दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है?
क्रोध या मान कषाय? मान मान क्यों? कषाय। मान। क्यों? क्रोध तो थोड़ी टाइम में मिट जाएगा। हाँ, देखो क्रोध जब मान करता तो है फिर ना, चलता रहता है। हाँ, क्रोध ज्यादा देर नहीं कर सकता, बेहोश हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा करेगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी, है ना, शारीरिक शक्ति भी नहीं है, और जगत भी उसको बुरा कहेगा, ऐसा भी तो बहुत बुरी बात है, गुस्सा मत करो। लेकिन जो मान कषाय करने वाला है उसको कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? वो इसलिए नहीं कहता कि जब गुस्सा आता है तो ये सबको भगा देगा या खुद भाग जाएगा, लेकिन जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तो ये किसी को भगाता नहीं, अपने पास बैठाल के रखता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे, अपने से नीचे, और खुद थोड़ा ऊंचा और उनको थोड़ा नीचा। समझ में आया? मान कषाय मीठा जहर है, और कोई सामने वाला व्यक्ति भी इसको बुरा नहीं कहता। मान कषाय में देखो, आप जो मर्जी काम करा लो। कैसे? डॉक्टर साहब की एक पुस्तक है ना, धर्म के 10 लक्षण, उसमें उन्होंने एक कोट दिया कि निंदा की आंच भी जिनको जला नहीं पाती। क्या कहा? निंदा की आज भी जिन्हें जला निंदा के आदमी जला नहीं पाते। प्रशंसा की ठंडक उन्हें भी छार छार कर देती है। क्या कहा? प्रशंसा की ठंडक उन्हें भी छार छार कर देती है। उन्हें भी माने किन्हें? कि जिन्हें निंदा की आंच जला नहीं पाती। माने कोई बहुत बड़े संत हो, बहुत बड़े महात्मा हो, आप उनको 1000 गालियां दो, लेकिन वो नाराज नहीं होंगे, कसाय नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उनकी प्रशंसा कर दो कि महाराज, हमने आपको इतनी गालियां दी, लेकिन आपको इतना सा भी क्रोध नहीं आया, आप तो वाकई में बहुत पहुंचे हुए संत हैं। अब क्या होगा? अब वो कहेंगे भैया इधर आओ, इधर आओ, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कौन से गांव से आए हो, अच्छा बैठो, यहाँ बैठो। तो हो गया ना काम। क्या? कि जिसने निंदा की उससे तो एक बार को प्रभावित नहीं हुए, लेकिन जिसने प्रशंसा की, अब उससे बताओ वो विचलित हो गए कि नहीं हो गए? डिस्टर्ब हो गए ना, हो गए। उसके प्रति राग हो गया है? हो गए। डॉक्टर साहब एक कहानी सुनाते हैं कि एक गांव में एक मौनी बाबा थे। मौनी बाबा माने वो हमेशा मौन रखते थे, सदा। साल में एक दिन वो गुफा से बाहर आते थे और लोगों को आशीर्वाद देते थे और अंदर चले जाते थे। वो 1 साल तक कुछ नहीं खाते थे, और जिस दिन वो बाबा बाहर निकलते थे उस दिन पूरा मेला जुड़ता था। तो एक न्यूज वाले को एक खुजली लगी कि बाबा पूरे 1 साल तक बिना खाए कैसे जिंदा है। तो उसने रिसर्च की है। अब उसने बाबा की साइकोलॉजी को थोड़ा सा रीड किया। अब वो अंदर गया और उसने बाबा से कहा कि बाबा, इस बार तो बाहर कोई मेला वेला भी नहीं है, कुछ नहीं। पहले तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत महान हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और साल में आप एक बार बाहर निकलते हैं, आप कैसे भूखे रह लेते हैं। अच्छा, और इस बार तो कोई सभा भी नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, कुछ नहीं है। इतना मौनी बाबा ने ऐसा सुना और मौनी बाबा मर गए। क्या सुना? कि इस बार कोई मेला नहीं लगा, कोई पब्लिक नहीं है, ठीक है। अब जब मौनी बाबा मर गए तो जो वो न्यूज वाला था, जो रिसर्च कर रहा था, अब उसको सब समझ में आ गया कि आप लोग कहते थे कि मौनी बाबा कुछ नहीं खाते, लेकिन ये तो खाते थे। क्या खाते थे? मान खाते थे, है ना, उस घमंड में एक दिन के लिए मैं आऊंगा और मेरी जय जयकार होगी और ये दुनिया मुझे बहुत पूजती है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस बार कोई नहीं आया,
कोई मुझे पूछने वाला नहीं, तो बाबा मरण को प्राप्त हो गए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा कुछ नहीं खाते थे, वो मान का जहर खा रहे थे, मान कसाय उनको जिंदा रखे हुए थे। माने जो काम किसी से वैसे कराना बड़ा कठिन है, आप उसकी जरा सी मान कषाय का पोषण कर दें और फिर देखो आप, माने आप बहुत थके हारे हों और आपको भैया रोटी बनाना हमारे बस की नहीं, लेकिन इतने में कोई रिश्तेदार आ जाए और आकर कहें कि बहन जी आपके हाथ के हमने उस दिन वो सब्जी खाई थी केला शिमला मिर्च की, वो बस सब्जी हमें रोज याद आती है। और हमारे चिंटू मिंटू तो रोज यही कहते हैं कि आंटी के घर जाएंगे तो वो केले शिमला मिर्ची की सब्जी जरूर खाएंगे। तो आंटी भले बीमार पड़ी हो, सर में दर्द हो, के बना लेगी। तो उठ के तुरंत बनाएंगे कि हाँ हाँ वो उसमें तो बड़ी एक्सपर्ट। समझ में आया? तो मान कसाय ऐसी मीठी कसाय है कि इसको लगता नहीं है कि मैं कषाय कर रहा हूं, और इससे जितना मर्जी काम ले लो। और समझदार लोग करते भी ऐसे ही हैं कि थोड़ी प्रशंसा करके, थोड़ा लालच देके, ठीक है ना, अपने सब काम निकलवा लेते हैं। एक कोटेशन और है डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा, वो कहते हैं जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें सर्दी की ठंडी हवाओं से जुकाम हो जाता है और गर्मी की गर्म हवाओं से लू लग जाती है। लू लग जाती है। किनको, सबको तो नहीं लगती। गर्मी के महीने में सब लोग काम पे जाते हैं, धूप में घूमते हैं, सबको नहीं लगती। उसी प्रकार सर्दी में भी ठंडी हवाएं सबको जुकाम नहीं करा पाती। किनको करा पाती हैं? जिनका जिनकी स्वास्थ्य इम्यूनिटी वीक हो। वीक होती है, जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है। उसी प्रकार जब निंदा की गर्म हवाएं चलती हैं, क्या कहा? निंदा की जब गर्म हवाएं चलती हैं तो क्रोध की लू किसको लगती है? कि जिसका आध्यात्मिक स्वास्थ्य वीक है, माने जिसके भीतर में धर्म परिणति नहीं है। लेकिन जिनका आध्यात्मिक बल मजबूत है, उन्हें निंदा की गर्म लू भी, गर्म हवाएं भी क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकती। और उसी प्रकार प्रशंसा की ठंडी हवाओं से उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। किन्हें? कि जिनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य कमजोर है, जो तत्व ज्ञान में कच्चे हैं। इसका मतलब अगर हम तत्व ज्ञान में पक्के हो जाएंगे, माने हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य मजबूत हो जाएगा, तो कोई हमारी निंदा करे तो भी हम विचलित नहीं होंगे, कोई हमारी प्रशंसा करे तो भी हम डिस्टर्ब नहीं। समझ में आया? उसका नाम है कि वीतराग भाव रूप है। तो 8 बातों के नाम आपको पता है? किन 8 बातों के आधार से हम घमंड करते हैं, जिनके निमित्त से? वो 8 बातें कौन कौन सी? एक रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है, कुलम जातिम धनम वृद्धिम फलम वृद्धिम। सुनाओ किसको याद है? कुलम जातिम धनम वृद्धिम। खैर आप लोगों ने तो याद नहीं होगा, बच्चों को याद था, इन्हें भी याद नहीं आ रहा। अभी देख के बताते हैं। 8 बातें हैं जिनके आश्रय से अज्ञानी घमंड करता है। पहला तो कुल, कुल माने पिता पक्ष को कुल कहते हैं। दूसरा जाति, माता के पक्ष को जाति कहते हैं, कि हमारे मामा, हमारे नाना में पहुंचे हुए, इसका मत करना। बोलो बोलो बोलो, एक मिनट। ज्ञानम पूजा कुलम जाति। ज्ञानम माने लौकिक ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया हो, अथवा शास्त्र ज्ञान बहुत हो गया हो, अथवा किसी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो बोलो क्या है? ज्ञानम पूजा। पूजा क्या होती है? कि आपका प्रभाव बहुत हो, आपकी बहुत मान्यता हो जगत में, आपकी आज्ञा चलती हो, ठीक है?
तो ज्ञानम पूजा, पहला ज्ञान, कि अगर आपको ज्ञान ज्यादा हो तो उसका घमंड होता है जीव को। पूजा माने अगर आप पूजते हो, आप कहीं चले जाओ, आओ साहब आओ, पधारो पधारो, आपने जो कह दिया, वो कहते हैं वचन ही है शासन, पत्थर की लकीर, आपने जो कह दिया वो काम होगा, तो इसका भी जीव को बड़ा घमंड होता है। कुलम क्या था, ज्ञानम, पहली लाइन क्या थी, ज्ञानम पूजा, कुलम जाति, कुल और जाति का बता दिया, आगे बताओ। बलम रिद्धि, बल यानी शारीरिक बल, इसका भी बहुत घमंड होता है जीव को। रिद्धि क्या है, रिद्धि क्या है, रिद्धि माने बाहर का जो ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, और बोलना तपो, तपो माने तप का, कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, इस प्रकार का भी घमंड होता है। और वपु माने होता है शरीर, कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मेरा शरीर बड़ा सुंदर है। इन 8 बातों को लेकर अज्ञानी जीव अपने को बड़ा और दूसरों को नीचा मानता है। वो जिस प्रकार अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहता है और दूसरे को नीचा सिद्ध करना चाहता है, और अगर कदाचित ना कर पाए तो या तो उसको नुकसान पहुंचाता है या स्वयं का घात कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता है जीव। तो ये मान कषाय इतनी खतरनाक है, लेकिन ये जीव की पकड़ में नहीं आती आराम से, कि मैं मान के कारण कर रहा हूं कि परोपकार के लिए कर रहा हूं। तो इस मान कषाय का त्याग करने पर मार्दव धर्म उत्पन्न होता है, आत्मा में सहज कोमलता आती है और उससे ये जीव सुखी होता है। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, समय तो होने वाला है, 2-4 मिनट है आपके पास। तो हम पूछ लेते हैं फिर प्रश्न, ठीक है। आप ये बताइए, मार्दव किसे कहते हैं, मार्दव किसे कहते हैं। मार्दव शब्द मृदुता का प्रतीक है, मृदुता माने होता है कोमलता, मार्दव माने कोमलता। आत्मा का स्वभाव सहज कोमलता रूप परिणमने का है, लेकिन आत्मा कैसा हो रहा है आजकल, निष्ठुर, कठोर, एक अकड़ आ गई। जैसे जो बढ़िया लकड़ी होती है, ठीक है ना, वो कोमल होती है, एक वो है ना, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। क्या कह रहे हैं कि नमन्ति माने झुकना, कि झुकते हैं कौन, फलिनो वृक्षा, कि जिस वृक्ष पर बहुत सारे फल लदे हैं वो वृक्ष झुकते हैं, और गुणिनो जना, जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं वो गुणीजन भी झुकते हैं, माने छोटे बनते हैं, है? शुष्क वृक्षाश्च, सूखा हुआ वृक्ष, और मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति, न नमन्ति कदाचन, माने सूखा हुआ वृक्ष कैसे अकड़ के खड़ा रहता है, देखा है आपने, जिसपे कोई फल फूल नहीं है, वो एकदम तना हुआ खड़ा रहता है। ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति है वो घमंड में अकड़ में खड़ा रहता है, जबकि जो गुणवान व्यक्ति है, जिस जैसे लदे हुए फल जिस पर हैं, वो पेड़ नीचे को झुका रहता है। समझ में आए, तो गुणवान की पहचान क्या, कि जो अकड़ में रहे समझ लेना मूर्ख है, और जो बहुत नम्र हो, झुक के रहे, समझना इसमें बहुत गुण है, ठीक है। इसलिए कभी अकड़ना नहीं, सच में बहुत सुखी हो जाओगे। सारे झगड़े आज के समय में ईगो के हैं, पति पत्नी के झगड़े, माने माँ बाप के बच्चों के साथ जो झगड़े हैं, ठीक है, ऑफिस में, घर में, दुकान पे, सारा झगड़ा ईगो का है। और अगर आपने ईगो छोड़ दी
तो झगड़ा ही खत्म है। झगड़ा है किस बात का कि मैं बड़े बाप का कि तू बड़े बाप का। और अगर आपने पहले ही मान लिया साहब हमारा बाप भी छोटे बाप का और हम भी छोटे बाप के, झगड़ा होगा कैसे? ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली तो बज ही नहीं सकती। जब हम हर तरह से एग्री हैं, हम हर बात मानने तैयार हैं, हम अपने को छोटा मानने तैयार हैं, हमारी गलती नहीं है तो भी हम अपनी गलती मानने तैयार हैं, तो अब बताओ झगड़ा होगा तो होगा कैसे? हो सकता है क्या? तो ये अपने हाथ में, ठीक है, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर हमने इस मार्दव धर्म को अपना लिया। तो अप्लाई करके देखना कि हम सारे के सारे झगड़े मान कषाय के कारण हैं। ये जीव मान कषाय के कारण दुनिया से लड़ता फिरता रहता है और जगह जगह अपनी बेइज्जती कराता फिरता है। काहे से? कि घमंड के कारण, मान कषाय के कारण। और मान कषाय छोड़ता है ना तो जगत पूज्य बनता है। जिन्होंने मान कषाय छोड़ी उन्हें सब मानते हैं, और जो मान कषाय में इतराते हैं उन्हें दुनिया लात मारती है, जाओ हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम होंगे अपने घर के राजा होंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए ऐसे व्यवहारिक गुण हैं कि जो अपने जीवन में उतारे तो वो आनंदित हो जाएगा, उसका घर स्वर्ग से भी बढ़िया हो जाएगा, घर एक मंदिर हो जाएगा। कब? कि जिनका मन एक मंदिर बनेगा तभी तो उनका घर भी मंदिर बनेगा, है? जिनके मन में, देखो मंदिर कहते किसे हैं? जहां भगवान विराजमान हो उस घर को मंदिर कहते हैं। और एक नरक किसे कहते हैं? कि जहां नारकी रहते हो उसे नरक कहते हैं। जैसे चूहों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं, देवों के रहने के स्थान को विमान कहते हैं, भगवान के रहने के स्थान को मंदिर कहते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम राक्षस हैं, हमारे परिणाम है घटिया है, नारकियों जैसे हैं, तो हमारा घर नरक है। और अगर हम धर्मात्मा बन गए तो हमारा